धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, आपके गोचर कुंडली में राहु महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वहीं शनिदेव आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, मंगल पंचम भाव में, वहीं बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठे हैं, सूर्य शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव में विराजमान है, वहीं बुध महाराज आपके आयु के स्थान में बैठे हैं, केतु आपके दसम भाव में बैठे हैं। और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि जुलाई के महीने में कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से देखिए, आप अगर नौकरी पेशा हैं तो आपको इस महीने कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु महाराज पूरे महीने आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे, इससे आपको काम में मन कम लगेगी और इसी की वजह से आप गड़बड़ी कर बैठेंगे और आपका समय कार्यक्षेत्र में कष्टपूर्ण हो सकता है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का कोप का भाजन भी बनना पड़ सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जो कुछ हद तक आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब शुक्र महाराज अष्टम भाव में 7 जुलाई को चले जाएंगे तो यह परिस्थितियां आपकी नौकरी में कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, और यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा रहेगा। और बुध की अष्टम भाव में उपस्थिति आपको व्यापार में उन्नति दिलाएगी और व्यापारिक संस्थानों से आपका लाभ बढ़ेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में बैठकर आपको अच्छे कामों में खर्च करवाएंगे, आपका धन व्यय होगा। और अगर आप यह धन का व्यय पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों पर खर्च करते हैं, तब आपके यह खर्च आपके लिए इतना परेशानी का सबब नहीं बनेगा। घर की आवश्यकता और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करने की आवश्यकता आपको इस महीने पड़ सकती है। इस समय किसी प्रकार के कर्ज के लिए यह समय उपयुक्त है, लेकिन यदि आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने बल से और प्रयासों के बाद धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से भी इस महीने आपको धन लाभ हो सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति इस महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग का भाव भी है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। लीवर से संबंधित समस्याएं, किडनी से संबंधित रोग और वर्षा जनित समस्याएं जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना इत्यादि समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे और सूर्य और शुक्र भी उत्तरार्ध में अष्टम भाव में आ जाएंगे तथा मंगल भी छठे भाव में आ जाएंगे। यह सभी ग्रह आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगना या वाहन दुर्घटना की संभावना अथवा शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और इन समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक जीवन इस जुलाई के महीने में आपका कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप किसी भी प्रेम संबंध में हैं तो मंगल महाराज की उपस्थिति की वजह से आप प्रेम में इतने मशगूल हो सकते हैं, इतने पागल हो सकते हैं कि अपने पार्टनर के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। यदि आपके अंदर पेशेंस है तब तो आप सब कुछ संभाल लेंगे, अन्यथा जल्दबाजी में आकर कुछ ना कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं और इस गड़बड़ी की वजह से आपके लिए
कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी अपने रिश्तों के बीच में रखना चाहिए। शनि महाराज की दृष्टि मंगल महाराज पर बनी रहेगी, जिससे कि आपको अपने प्रेम जीवन को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। और यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके रिश्ते को कुछ परेशानियां जो कि आपके रिश्तों में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। साथी से कहासुनी हो सकता है और उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। लेकिन शुक्र महाराज सप्तम भाव में रहकर आपके बीच कुछ अच्छे पल भी बिताने का आपको मौका देंगे, जो समय समय पर आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेंगे। 7 जुलाई को सूर्य के अष्टम भाव में बुध के साथ चले जाने से आपके पति पत्नी के रिश्तों में समस्याओं की बढ़ोतरी हो सकती है और आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और समस्या का योग बन सकता है। लेकिन 19 जुलाई को जब ये ग्रह नवम भाव में चले जाएंगे, तब आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि आप दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से वे ज्योतिषीय महाउपाय करने हैं, जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक बन जाए। देखिए, आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष को बिना छुए हुए हल्दी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और प्रत्येक बुधवार गौ माता को साबुत मूंग अवश्य खिलाना चाहिए और रोज शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।